नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं यशपाल सिंह बघेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद स्टडी में। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, बीएड सेकेंड ईयर का ज्ञान एवं पाठ्यक्रम जो सब्जेक्ट है उसका हम यूनिट वाइज जो है वीडियो लेके आते हैं। तो आज बात करें तो हम यूनिट 4 का जो है वीडियो लेके आए हैं। सब्जेक्ट की बात करें तो ज्ञान एवं पाठ्यक्रम है। इसका कोड की बात करें तो प्रथम प्रश्न पत्र है ये BD201, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने क्या है, इस बार यूनिवर्सिटी जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रही है। ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा OMR शीट पे, वो आपको करना है। 100% रहेंगे, जिसमें से 50% आपको करने हैं। तो इसी के साथ चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो पर। बात करें अगर हम यूनिट 4 की, तो इसमें क्या क्या है, कौन कौन से चैप्टर रहने वाले हैं। इकाई 4 है पाठ्यक्रम की आधुनिक अवधारणा। पहले चैप्टर की बात करें, इसमें है पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 से 2009 तक का आलोचनात्मक अध्ययन। दूसरा चैप्टर है बालक केंद्रित शिक्षा के आधुनिक दृष्टिकोण पर चर्चा। तीसरा चैप्टर है विद्यालयी पाठ्यक्रम के निर्माण में राज्यों, स्थानीय निकायों एवं गैर सरकारी संगठन NGO की भूमिका। तो इसमें 3 चैप्टर होने वाले हैं। छोटा सा वीडियो रहेगा आज का, और दिन की अपेक्षा, क्योंकि ये छोटा सा यूनिट है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे क्या होगा, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का एक सिद्धांत नहीं है। तो कौन सा नहीं है? निरंकुशता का सिद्धांत। जो निरंकुशता का सिद्धांत है वो क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का सिद्धांत नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 किसके द्वारा तैयार की गई? तो किसके द्वारा तैयार की गई? NCERT के द्वारा तैयार की गई। ऑप्शन दूसरा इसमें आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 का नहीं है? तो कौन सा नहीं है? धर्म का सिद्धांत। चौथा विकल्प आपका सही रहेगा, इसमें ये नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रक्रिया का भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? विद्यार्थी शिक्षण भाग है। नहीं लगा हुआ इसमें, दोबारा देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रक्रिया का भाग है? तो कौन सा है? विद्यार्थी शिक्षण, पाठ्यक्रम, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसमें क्या है, आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी क्या है, विद्यार्थी शिक्षण और पाठ्यक्रम, ये क्या है, शिक्षण प्रक्रिया के भाग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 किन कक्षाओं से संबंधित है? तो किन से संबंधित है? कक्षा 1 से 12 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 को कितने अध्याय में बांटा गया है? तो कितने अध्याय में बांटा गया है? 5 अध्यायों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के द्वितीय अध्याय का नाम है। तो द्वितीय अध्याय का नाम क्या है? सीखना तथा ज्ञान। क्या नाम है? सीखना तथा ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानाध्यापक जन्मजात व निर्मित दोनों होता है, यह किसने कहा है? तो ये किसने कहा है अगर बात करें तो? ये कहा है P. रेन ने। किसने कहा है? P. रेन ने कहा है कि जो प्रधानाध्यापक जन्मजात व निर्मित दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीतियों का निर्माण किया जाता है संगठन में, प्रशासन में, संप्रेषण में, अ और ब दोनों में। तो आपका ये चौथा प्रश्न सही हो जाएगा, यानी संगठन में, प्रशासन में दोनों है, इसलिए अ और ब दोनों सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग 1950 ने कितने वर्ष की विद्यालयी शिक्षा पर बल दिया? तो किसने वर्ष की विद्यालयी शिक्षा पर बल दिया? 12 वर्ष की विद्यालयी शिक्षा पर बल दिया। नई शिक्षा नीति में किनकी उपलब्धियों को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किया जाएगा? शिक्षक की, छात्रों की, शिक्षण संस्थानों की, उपयुक्त सभी की। तो उपयुक्त सभी की इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रारंभिक शिक्षा होती है कहाँ से, कब से कब तक होती है? कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा होती है, वो प्रारंभिक शिक्षा होती है। प्राथमिक शिक्षा कितने वर्ष तक बालकों के लिए गुणात्मक रूप से आवश्यक है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित विषय का पाठ्यक्रम बालकों के किन स्तरों को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए? तो किन स्तरों को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए? सोचने समझने, विश्लेषण करने, तर्क संगत विचार करने, उपयुक्त सभी। तो ये ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व बाल्यावस्था में बालकों का किस किस प्रकार का विकास होता है? तो किस किस प्रकार का विकास होता है?
उपर्युक्त सभी। स्वास्थ्य, सामाजिक, तर्कसंगत विचार करने, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के मुख्य अंग कौन से हैं? तो कौन से हैं? अध्यापक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नया पाठ्यक्रम 2005 किन जगहों पर सभी आयोजित करके किया गया? मैसूर, भोपाल, भुवनेश्वर, अजमेर, शिलांग, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार शिक्षा का कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो कौन सा उद्देश्य नहीं है? धार्मिक प्रवृत्ति विकसित करना, ये शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम आयोजित करने का मुख्य आधार है। तो पाठ्यक्रम आयोजित करने का मुख्य आधार क्या है, ये बताना है। तो ये ऑप्शन की बात करें, उपयुक्त दोनों। उपयुक्त दोनों का मतलब कौन कौन से हैं? बालकों का आयु वर्ग, बालकों की मानसिक क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लड़कियों हेतु पाठ्यक्रम में कौन से विषय रखे गए हैं? तो कौन से विषय रखे हैं? पाक शिक्षा, गृह कार्य, सिलाई कढ़ाई, स्वास्थ्य शिक्षा, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम के निर्माण के मुख्य सिद्धांत कौन से हैं? तो मुख्य सिद्धांत कौन से हैं? अनुभवों की पूर्णता, सरलता, विषयों का सहसंबंध, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो किससे हुई है? लैटिन भाषा से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एनसीईआरटी कार्यकारिणी की बैठक को किस दिन बुलाया? तो किस दिन बुलाया अगर बात करें तो 14 जुलाई 2004 को बुलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सामाजिक कारक की भूमिका पाठ्यक्रम में नहीं होती? तो किस सामाजिक कारक की भूमिका नहीं होती? सही ऑप्शन की बात करें, शिक्षक की जाति। शिक्षक की जाति कोई भी हो, इसका कोई मतलब संबंध नहीं है शिक्षा से, पाठ्यक्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना शिक्षा 2009 को कितने अध्यायों में विभाजित किया गया? तो कितने अध्याय में विभाजित किया गया? 6 भागों में विभाजित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम विकास हेतु राधाकृष्णन आयोग का गठन कब किया गया? तो राधाकृष्णन आयोग का गठन कब किया गया? 1949 में राधाकृष्णन आयोग का गठन किया गया। महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम का विकास कब किया था? तो कब किया था? 1937 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाठ्यक्रम निर्माण परिकल्पना का निर्धारक तत्व है? तो कौन सा है अगर बात करें तो? क्षेत्र, एकीकरण, क्रम, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम पाठ्यक्रम निर्माण का उपागम नहीं है? तो कौन सा नहीं है अगर बात करें तो? प्रकार उपागम जो है वो पाठ्यक्रम निर्माण का उपागम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाठ्यक्रम चयन हेतु मानदंड नहीं है? तो कौन सा नहीं है? छात्रों का आर्थिक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है, कब से होती है? तो जन्म से पूर्व होती है। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत कब से होती है? तो विकास की शुरुआत करें तो उसकी जो विकास की शुरुआत है वो जन्म से पहले होती है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? हरलॉक का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं। सही ऑप्शन की बात करें तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका चौथा, उपयुक्त तीनों। एज ऑफ प्यूबर्टी कहते हैं, किसे कहते हैं भाई? इसके सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, ये हो जाएगा पूर्ण किशोरावस्था को क्या कहते हैं? एज ऑफ प्यूबर्टी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कारक व्यक्ति की बुद्धि या विकास को प्रभावित करता है? तो कौन सा करता है? भोजन, व्यायाम, ग्रंथियों की क्रियाशीलता, उपयुक्त सभी। तो बुद्धि या विकास को प्रभावित कौन करता है? ये सभी करते हैं जो विकल्प में दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आयु वर्ग की लड़कियां तेजी से बढ़ती हैं? तो किस आयु वर्ग की लड़कियां तेजी से बढ़ती हैं? 12 से 14 वर्ष की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विशिष्ट बालकों के प्रमुख प्रकार हैं दृष्टिबाधित, अस्थिबाधित, श्रवण बाधित, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट बालकों से तात्पर्य है, सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, ये हो जाएगा प्रतिभाशाली बालक। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, कितनी होती है? 140 से ऊपर। प्रतिभाशाली बालक की समस्या होती है परिवार में समायोजन, विद्यालय में समायोजन,
समाज में समायोजन, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप है, कैसा स्वरूप है? योग्य शिक्षक, विशिष्ट विद्यालय, विशिष्ट कार्यक्रम, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी इसमें फ्रेंड्स सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंद अधिगामी बालकों की शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप है, मंद अधिगामी बालकों की शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप है। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, ये हो जाएगा शैक्षिक उपलब्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टिबाधित बालक ज्ञान अर्जित करते हैं, कैसे ज्ञान अर्जित करते हैं? श्रवण इंद्रियों से, स्पर्श इंद्रियों से, उपयुक्त दोनों से। तो उपयुक्त दोनों से आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण बाधितों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण में प्रयुक्त किए जाते हैं, तो क्या प्रयुक्त किए जाते हैं? होठों के प्रशिक्षण, वाणी का प्रशिक्षण, सांकेतिक प्रशिक्षण, उपर्युक्त सभी। तो सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, ये होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के सामान्य व्यवहार तथा विशिष्ट व्यवहार में वही संबंध है जो पाया जाता है आवश्यकता एवं लक्ष्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किस क्षेत्र पर मुख्य जोर दिया गया है? तो व्यवसायीकरण पर मुख्य जोर दिया गया है। ठीक, आगे बात करते हैं। छात्रों को अपने ज्ञान का जीवन में प्रयोग करने हेतु, सही ऑप्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा? ये शिक्षण के विभिन्न उदाहरण पर बल देंगे, शिक्षण के समय विभिन्न उदाहरण पर बल देंगे। छात्रों को अपने ज्ञान का जीवन में प्रयोग करने हेतु शिक्षण के समय भिन्न भिन्न उदाहरण पर बल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा को प्रयोगशाला में पाठ्यक्रम का अंग बनाना उपयुक्त है, क्योंकि क्यों उपयुक्त है? पर्यावरण जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, इसीलिए उपयुक्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पाठ्य वस्तु को भली प्रकार स्मरण करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सबसे उचित है? तो कौन सबसे उचित है? सही उत्तर को पुनर्वलित करेंगे, यानी जो सही उत्तर होता है उसको गोला कर देंगे तो वो ध्यान में रहता है कि ये वाला सही है। चलिए जैसे मैं कर देता हूँ यहाँ पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी शिक्षा प्रणाली में मुख्य सुधार इस कारण से नहीं हो पाता क्योंकि शिक्षक कैसे हैं हमारे यहाँ पे? उदासीन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है शिक्षक उदासीन वाला। शिक्षक तो कहेंगे नहीं यार हम क्यों उदासीन हैं, हम तो खूब पढ़ाते हैं, बच्चे ही नहीं पढ़ते, है ना। घर वाले कहेंगे शिक्षक कुछ पढ़ाते नहीं है, सोते रहते हैं, तो ये प्रॉब्लम है। तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है पिछले वाला, यानी 50वां। 51वें क्वेश्चन की बात करते हैं। शिक्षा बेरोजगारी के विरुद्ध एक प्रकार का बीमा होना चाहिए, किसने कहा था ये? महात्मा गांधी के अनुसार। किसके अनुसार? महात्मा गांधी के अनुसार। हंटर आयोग का गठन कब किया गया? 1882 में। भारतीय शिक्षा आयोग 1952-53, जिसका प्रसिद्ध नाम हंटर कमीशन था, जिसने क्या किया था? इसने माध्यमिक स्कूलों में असली विषयों की सिफारिश की थी। किसने करी थी? हंटर कमीशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम का निर्माण किस प्रकार की योग्यताओं के अनुसार किया जाता है? तो किस प्रकार की योग्यताओं के अनुसार किया जाता है? रुचियों के अनुसार, आवश्यकताओं के अनुसार, क्षमताओं के अनुसार, इन सभी के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जिसके मैं गोल करता हूँ वही जो है आंसर सही होता है। और जब उपयुक्त सभी आता है तो मैं चारों विकल्प आपको पढ़ के बताता हूँ, जिससे वो ध्यान में रहें कि क्या क्या था इसमें उपयुक्त सभी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे। बेल आइकन दबाने से ये होगा कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और अपने दोस्तों को भी जो भी बीएड सेकेंड ईयर में है अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से, उसको आप शेयर कर सकते हैं, उसका ही फ़ायदा हो जाएगा, आपका ही फ़ायदा हो जाएगा, मेरा ही फ़ायदा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस भाषा नीति में पाठ्यक्रम को स्थान दिया गया है? तो किस भाषा नीति में पाठ्यक्रम को स्थान दिया गया है? 1868 में। कोठारी आयोग की रिपोर्ट का क्या नाम है? तो क्या नाम है इसका? शिक्षा और विकास इसका नाम है। व्यावसायिक शिक्षा पर बने राष्ट्रीय कार्यकारिणी समूह के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? DS कोठारी। इसी को कोठारी आयोग, इन्हीं के नाम पर जो था वो कोठारी आयोग था। कोर पाठ्यक्रम के मुख्य विषय कौन से होते हैं? भाषा एवं गणित, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, उपयुक्त दोनों। तो उपयुक्त दोनों आपका सही आंसर हो जाएगा। विषय के विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं अगर इसकी बात करें तो निर्दिष्ट पाठ्यक्रम कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करिकुलम के अंतर्गत केनिथ रिचमंड के अनुसार कौन कौन से विषय विद्यमान
रहते हैं। तो कौन कौन से विषय विद्यमान रहते हैं? सही ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा, पहला है, बात करें कार्य की योजना संबंधी, अध्ययन कोर्स संबंधी, साधारण विद्यालयों के विषय में उपयुक्त सभी। तो सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, ये होगा उपयुक्त सभी। पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो कितनी अवस्थाएं होती हैं पाठ्यक्रम निर्माण की? तो 5 अवस्थाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल पाठ्यक्रम का आधार क्या होता है? क्या होता है? छात्रों की रुचि, छात्रों की योग्यता, छात्रों की आवश्यकता, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पाठ्यक्रम छात्रों को किस प्रकार का ज्ञान प्रदान करता है? तो किस प्रकार का ज्ञान प्रदान करता है? ज्ञानात्मक संबंधी, सूझबूझ संबंधी, जीवन मूल्य संबंधी, इन सभी प्रकार का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मूल पाठ्यक्रम में कितने अनिवार्य विषय पाए जाते हैं? तो कितने अनिवार्य विषय पाए जाते हैं? 6 अनिवार्य विषय पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभव आधारित पाठ्यक्रम में कौन से दोष होते हैं? तो कौन से दोष होते हैं? यह लंबी प्रक्रिया है, अनुभवों में तालमेल नहीं बैठ पाता, यह खर्चीली प्रक्रिया है, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया आधारित पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषता क्या है? तो क्या है ये बताना है। बालकों की रुचियों को महत्व दिया जाता है, समाज की उपयोगिता के अनुसार करके सीखने की आदत विकसित होती है, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संचालन में कठिनाई है, क्या कठिनाई है? समय सारणी में कम स्थान, साधनों का अभाव, शिक्षक की रुचि न होना, उपयुक्त सभी। चलिए उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संप्रेषण के माध्यम से व्यक्तियों को प्रभावित कर सकने की योग्यता नेतृत्व कहलाती है। यह कथन है, यह कथन किसका है? कुंटज ओ डोनेल का है। किसका है? कुंटज एवं ओ डोनेल। नाम थोड़ा कठिन है, देख लेना इसे एक बार ढंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप महात्मा गांधी जैसे होते तो विद्यार्थियों को सिखाना चाहते, अगर आप महात्मा गांधी होते तो आप विद्यार्थियों को क्या सिखाना चाहते? बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। तो नहीं, अब ऐसा तो है नहीं है कि दांडी मार्च करते हम, है ना, तो क्या सिखाते? तो महात्मा गांधी के अनुसार ही जवाब देना है, जो महात्मा गांधी करते थे वही जो है उसमें आंसर रहेगा। तो अगर बात करें तो क्या है? सत्य एवं अहिंसा का पालन। सत्य एवं अहिंसा का पालन महात्मा गांधी करते थे, और महात्मा गांधी अपने आप को अगर महात्मा गांधी समझोगे तो आपको भी यही आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि पाकिस्तान को उड़ा दो, ऐसे नहीं करोगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो ये उड़ाना उड़ाना ये किसी का जो है महात्मा गांधी का वो नहीं था, मतलब विचार नहीं थे ऐसे महात्मा गांधी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किसने प्रातःकालीन सभा को स्कूल की कस्बा सभा के नाम से पुकारा है? तो सही ऑप्शन की बात करें तो प्रोफ्रैक्टिल ने। किसने? प्रोफेसर, प्रो का मतलब प्रोफेसर फ्रेट वेल ने। किसने? प्रोफेसर फ्रेट वेल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी भारतीय भाषा क्यों न हो उसमें क्या होता है भाई? उसमें 80% से अधिक संस्कृत के शब्द होते हैं, मतलब इसका कहने का मतलब यह है 80% से अधिक शब्द संस्कृत के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की किसने करी? महात्मा गांधी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में छात्र स्वशासन पर सेमिनार किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष हुआ? दिसंबर 1955 में। ई के फ्रेटवेल ने माध्यमिक विद्यालय में प्रचलित क्रियाओं को कितने भागों में विभक्त किया? तो कितने भागों में विभक्त किया किसने? फ्रेटवेल ने। तो ये 5 भागों में जो है विभाजित किया। विद्यालय प्रशासन के प्रमुख कार्य कौन से हैं? तो विद्यालय प्रशासन के प्रमुख कार्य कौन से हैं? विद्यालय व्यवस्था का नियोजन करना, विद्यालय व्यवस्था का संगठन करना, विद्यालय व्यवस्था का समन्वय एवं संचालन करना, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान शिक्षण भारत में प्रारंभ हुआ। जो सामाजिक विज्ञान है उसका जो शिक्षण है भारत में कब प्रारंभ हुआ ये बताना है। सही ऑप्शन की बात करें ये हो जाएगा 1955 में। मुदालियर आयोग की नियुक्ति की गई, कब की गई ये बताना है। 1952-53 में। भारतीय शिक्षा आयोग ने सामाजिक अध्ययन को कब स्वीकार किया? तो कब स्वीकार किया इसकी बात करें तो 1964-66 में। यानी शिक्षण कब प्रारंभ हुआ था? 1955 में। 77 में क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन इसको कब स्वीकार किया गया? 1964-66 में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
करके सीखने का सिद्धांत किस विधि पर आधारित है? तो किस विधि पर आधारित है? प्रयोगशाला विधि पर आधारित है करके सीखने का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रयोजन विधि का जनक किसे माना जाता है? तो प्रयोजन विधि का जनक किसे माना जाता है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड, जॉन डीवी को माना जाता है। किसका? प्रयोजन विधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। संपूर्ण सिलेबस भी मृत तुल्य है जबकि उसके लिए उचित शिक्षण पद्धति और कुशल शिक्षकों की व्यवस्था न हो। किसका स्टेटमेंट है ये बताना है। तो ये किसने कहा था? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ने कहा था। सहसंबंध का अर्थ है, सहसंबंध का अर्थ क्या है? उपयुक्त सभी। इसमें क्या कहेगा? समवाय, समन्वय, आपसी संबंध, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक सुधार हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई शैक्षिक सुधार के लिए? इसकी बात करें फ्रेंड्स, ये लागू की गई थी 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक। तो चलिए 100 नहीं, इसमें जो है 107 यानी 107 क्वेश्चन, यानी 100 + 7 क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं, 107। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई। कब प्रारंभ की गई? 1951 में। भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए निर्धारित कर्तव्य हैं। कितने कर्तव्य हैं? 11 कर्तव्य हैं। छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त है कहानी विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा माध्यमिक स्तर के लिए उपयुक्त मानी जाती है। क्या मानी जाती है? क्रिया विधि जो है उपयुक्त मानी जाती है। अध्यापक में वांछित क्रिया कौशलों का विकास करने हेतु उपयोगी है। तो कौन उपयोगी है? सूक्ष्म शिक्षण। सा इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पाठांतर्गत मूल्यांकन से क्या लाभ है? तो क्या लाभ है? अभिप्रेरणा की जागृति, अभिप्रेरणा की जागृति। माध्यमिक स्तर के छात्रों को आवश्यकता पड़ने पर किस प्रकार का दंड देना चाहिए? तो किस प्रकार दंड देना चाहिए? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, ये हो जाएगा गलती के अनुपात से। ऐसा नहीं गलती कम है उसको कूट रहे हैं, दे दनादन कूट रहे हैं, है ना, कनपट्टी पे मार मार के उसका कहानी खराब कर दिया, ऐसे नहीं करेंगे। दृष्टांत देना है, तो दृष्टांत क्या देना है? मैं तो एक बात जानता हूँ, अगर कोई टीचर है, हमारे बच्चा गलती करता है तो उसे असाइनमेंट दे दो, ये बेटा 15 पेज तुझे लिख के लाने हैं, ये तेरी गलती है। ज़्यादा कर रहा है तो 20 पेज लिख के लाने हैं, कम गलती कर रहा है 5 पेज लिख के लाने हैं। इसमें क्या होगा? एक तो उसे दंड मिल गया, दूसरा क्या हो जाएगा? उसका राइटिंग सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो है दंडात्मक कार्यवाही की शुरुआत हुई। ऐसे नहीं कि देख कान पे उसको कहानी खराब कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। शिक्षण की दृष्टि से उपयोगी है, तो शिक्षण की दृष्टि से क्या उपयोगी है? सही ऑप्शन की बात करें, ये हो जाएगा स्किनर का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा आयोग ने समाज अध्ययन विषय को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकार करने की अनुशंसा कब की? तो कब की? 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनियादी शिक्षा में समवाय का अर्थ है। तो बुनियादी शिक्षा में समवाय का अर्थ क्या है ये बताना है। तो ये होगा कर्म और ज्ञान का अभिन्न संबंध। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक नियोजन हेतु मुख्य बिंदु है। तो पाठ्य पुस्तक नियोजन हेतु मुख्य बिंदु कौन सा है ये बताना है। तो प्रासंगिकता, उपयुक्तता, शुद्धता, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सही इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। शिक्षण की कालक्रम विधि का दोष है। शिक्षण की कालक्रम विधि का दोष है, क्या दोष है ये बताना है। प्रासंगिकता, उपयुक्तता, शुद्धता, उपयुक्त सभी। तो ये अभी पिछले वाला ही हो गया। डाल्टन का प्लान विधि सूत्रपात किसने किया? तो डाल्टन का प्लान विधि का सूत्रपात किसने किया? तो ऐसा मत कर देना डाल्टन लगा दिया, ये है हेलेन पारखस्ट, इसको ध्यान रखेंगे, हेलेन पारखस्ट ने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। ऐसा नहीं डाल्टन दिख लिया, डाल्टन से डाल्टन मिला दिया और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इससे एकदम कर दिया, ऐसे नहीं करें, गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक पाठ्य पुस्तक की विशेषता है, तो क्या विशेषता है? पाठ्य पुस्तक का नियोजन, विषय सामग्री या प्रस्तुतिकरण, अभ्यास कार्य का निर्माण, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसमें क्या है हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है, तो क्या उद्देश्य है अगर इसकी बात करें तो उपयुक्त सभी इसका उद्देश्य, उपयुक्त सभी इसका उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 101 समाज अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों द्वारा छात्रों को क्या जानकारी मिलती है? पाठ्य पुस्तकों द्वारा छात्रों को क्या जानकारी मिलती है? जो समाज अध्ययन की जो पुस्तक होती हैं
पाठ्य पुस्तक होती है उनसे जो विद्यार्थी होते हैं, छात्र होते हैं, वो क्या शिक्षा मिलती है या क्या जानकारी मिलती है। तो सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, ये हो जाएगा बहुत काफ़ी लंबा ऑप्शन है, लेकिन फिर भी मैं इसको गोल कर दे रहा हूँ। विषय वस्तु को समझने की, मानचित्र पढ़ने की तथा सामाजिक कौशल की जानकारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 1 से 5 तक की कक्षा के लिए उपयुक्त अध्याय कौन सा है? हमारा गांव, हमारा प्रांत। आ और बा दोनों सही हैं। ठीक, आ और बा क्या है? दोनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। शिक्षा जीवन का अंग, यह कथन किसका है? शिक्षा जीवन का अंग, यह कथन किसका है ये बताना है। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड, ये हो जाएगा जॉन ड्यूवी का। जॉन ड्यूवी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन ए विश्व नागरिकता का विकास, शांति की स्थापना, राजनीतिक विकास, उपयुक्त सभी। तो ये सामाजिक अध्ययन है, उसका क्या उद्देश्य है? उपयुक्त सभी, यानी ये तीनों जो दे रखे हैं इसमें, ये इसका उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, और ये लास्ट स्लाइड रहेगी। हाँ, ये लास्ट स्लाइड है। चलिए, पाठ्य पुस्तक को रोचक, सरल, प्रभावपूर्ण, सुगम, हृदयगामी जिसके माध्यम से बनाया जाता है वह कहलाती है, वो क्या कहलाती है? शिक्षण सहायक सामग्री। क्या कहलाती है? शिक्षण सहायक सामग्री। उपयुक्त सभी नहीं करना है इसमें, शिक्षण सहायक सामग्री केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 10 वर्षीय विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रम की अनुशंसा की किसने करी? कोठारी आयोग ने। किसने करी? कोठारी आयोग ने। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का। अंतर्राष्ट्रीयता की शिक्षा किस प्रकार की, अंतर्राष्ट्रीयता की शिक्षा किस प्रकार दी जा सकती है? तो किस प्रकार दी जा सकती है? उपयुक्त सभी। तो पढ़ के देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। पाठ्यक्रम के माध्यम से, विश्व की सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के माध्यम से, सह शैक्षिक प्रवृत्तियों के माध्यम से। उपयुक्त सभी ये इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार दोस्तों ये आपका जो चौथा यूनिट है ये कंप्लीट हो चुका है। आज ही रात को आ जाएगा जो 5वां यूनिट है, या सुबह आ जाएगा। इस प्रकार आपका एक सब्जेक्ट कम से कम कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल एग्जाम विद द स्टडी को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और बेल आइकन को भी दबाएंगे, ऑल पर रखेंगे उसको, जिससे हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसी के साथ दोस्तों आप अपनी तैयारी करते रहें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो कंप्लीट देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।